Before starting quantitative analysis or quantitative इलेक्ट्रोलिसिस, हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, तो उसमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। एन फैक्टर, एन फैक्टर ये हमेशा स्मॉल एन ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना कैपिटल एन नहीं लिखना है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो। इक्विवेलेंट वेट इज डिनोटेड बाय E, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज डिनोटेड बाय Ne।
हो गया कॉपी? यस सर। चलो देखना, n factor, it is the number of moles of electron that can be transferred by 1 mole of a substance. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2SO4 can give 2H plus सल्फेट आयन। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं by 1 mole of H2SO4? कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 2। तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये एसिड था, अब मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। MnO4 माइनस +7 से Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, +7 से +2। 1 आयन और 1 मोल ऑफ आयन कैन ट्रांसफर, या तो हम ये ले लें, एक आयन 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, n फैक्टर 5। 1 मोल आयन कैन ट्रांसफर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यदि यहाँ पे मोल ले रहे हैं तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है, मोल दोनों जगह लगेगा या दोनों जगह नहीं लगेगा। सो इसका n फैक्टर हो गया 5, इसका n फैक्टर हो गया 2। क्लियर? सो n फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन जितने भी, एक आयन जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो होगा n फैक्टर। एक मोल आयन, एक मोल मॉलिक्यूल जितने भी इलेक्ट्रॉन मोल से ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, n फैक्टर। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट पर। इट इज अ वेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे था 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और यहां पर है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने अमाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। चलो इसका 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 98 ग्राम H2SO4 can transfer 2 mole of electron. So 1 mole electron can be transferred by 49 gram. 49 gram H2SO4 can transfer 1 mole of electron. क्या इतना समझ में आता है हमें? 98 से हम 49 पे आ गए। 49 ग्राम can transfer 1 mole of electron, 98 ग्राम can transfer 2 moles of electron. So इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49 ग्राम। तो हमने किया क्या, 98/2 कर दिया। यदि बाय चांस ये होता 98 gram can transfer 3 moles of electron, so 1 mole of electron can be transferred by 98/3 molar weight by n factor। दोनों के डेफिनेशन समझना, ये वो वेट है जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये वो वेट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। सो इतना वेट इतने मोल्स कर रहा है, दिस बाय दिस। सो वेट पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। क्या हमें दोनों टर्म समझ में आते हैं? अभी कंफर्म करो, क्या ये दोनों टर्म क्लियर है हमें? यस सर। यस सर। अब आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे वेट बाय मोलर वेट नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को लिखा मोलर वेट बाय n फैक्टर, तो ये मोलर वेट नीचे n फैक्टर ऊपर। वेट बाय मोलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब इसका थोड़ा सा मैं सिग्निफिकेंस बताता हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? H2SO4 मेरे पास 49 ग्राम है, I can transfer 1 mole of electron, so 49 gram means 1 gram equivalent. So gram equivalent, if I am saying 5 gram equivalent, मतलब मेरे पास उतना अमाउंट है जो 5 moles इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके। यदि मेरे पास 98 ग्राम है, so 98/49 I have 2 gram equivalent, मतलब मेरे पास उतना अमाउंट है जो 2 मोल को ट्रांसफर कर सकता है। E is the weight which can transfer 1 mole of electron. Total weight in gram upon E, this is the number of moles of electron which can be transferred, number of gram equivalent। तुम्हें यदि कोई बोल रहा है
KMnO4 के हमारे पास 17 ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब उतना अमाउंट है जो 17 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। क्या इतना समझ में आता है हमें? नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के 5 है, n फैक्टर 2, 5 into 2, 5 moles can transfer 10 moles of electron। चलो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। It is the number of moles of electron which can be transferred by given amount। X gram equivalent is equal to amount which can transfer X mole of electron। किसी ने कहा हमारे पास x ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब हमारे पास उतना अमाउंट है जो कि x मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है, फिर उसे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज मोलारिटी? क्या होता है मोलारिटी? Number of moles per liter. Number of moles per liter। Similarly, we can define normality denoted by capital N। That is the number of gram equivalent present in 1 liter of solution। So number of gram equivalent upon volume of solution in liter। बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। मोलारिटी था नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर। तो कितना आ गया ये हो गया मोलारिटी। सो मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज नॉर्मलिटी। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो जिस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे उसी फैक्टर से, मतलब मोलारिटी से जब हम नॉर्मलिटी में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। ये मोल्स पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर?
हो गया कॉपी पूरा? Yes, sir. If we write formula for the calculation of number of equivalent, जितने फॉर्मूले में सारे साथ में लिखूंगा. एक फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. एक फॉर्मूला हमारे पास ये है. सो नॉर्मलिटी था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सेकंड फॉर्मूला मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर. नॉर्मलिटी को लिखा है मोलारिटी इनटू n फैक्टर. नेक्स्ट फॉर्मूला weight by equivalent weight. Next formula weight by molar weight into n factor, which can be written as number of moles into n factor. So इतने various formula 1 2 3 4 5 जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन में दिया होगा हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं. Is that okay? Yes, sir. Quantitative electrolysis. Quantitative analysis of electrolysis depends on Faraday's two law, Faraday's first law and second law. दोनों हम देखते हैं काफी इजी है. फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर? मतलब इजीएस्ट पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, बट डेफिनेटली रिएक्शन प्रेडिक्ट वगैरह करना आना चाहिए जितना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. क्लियर? फर्स्ट लॉ
हो गया कॉपी? एक्सप्लेन कर दूं मैं? फैराडेज फर्स्ट लॉ, चलो मैं एक एग्जांपल से लेता हूं उसको। सबसे पहले mg 2 प्लस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, mg बना रहे हैं। If I am transferring 2 moles of electron, then how many grams of magnesium will produce? 2 मोल मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो मैग्नीशियम के कितने मोल बनेंगे, कितना ग्राम बनेगा? 48 gram. 24 ग्राम। 2 mole can give 1 mole of Mg, 2 mole of electron can give 24 gram of magnesium, so 24 gram बना। If I double the passing electron from here, मैंने 2 की जगह 4 mole इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, अब कितना यहाँ पर मैग्नीशियम बनेगा? कितने ग्राम मैग्नीशियम बनेगा if we transfer double mole of electron here? 2 की जगह मैं 4 mole इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं, 48. 48 बनेगा। मैं 6 मोल को ट्रांसफर करूंगा, 74 बनेगा। Can we say that weight of a substance which undergoes oxidation or reduction change is directly proportional to Q? जितना ज्यादा Q उतना ज्यादा उसका वेट इलेक्ट्रोलाइज होगा, या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे, इसको भी हम डिराइव करते हैं। When charge transfer is F, क्या है फैराडेज कांस्टेंट मैंने एक्सप्लेन किया है क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताया है, ठीक है। So F 96500 coulomb, which is the charge on 1 mole of electron in coulomb, ठीक है। So Q को तुम F लोगे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे। क्या हमने इक्विवेलेंट वेट कुछ इस वे में डिफाइन किया है? Weight which can transfer 1 mole of electron. If you are transferring 1 mole of electron, then W will be equivalent weight. So the Q F के इक्वल होगा, when Q is F, then W will be equal to E. तो Z को लिख सकते हैं हम W by Q, E by F. E constant for a given substance, F is always constant. So हमारा किसी भी given substance के लिए Z आ गया। हर मैग्नीशियम का Z अपना अलग होगा क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट अलग है, सोडियम का अलग होगा। So it depends on the substance. Here Z, W equal to ZQ, Z को लिखा E by FQ,
Q can be written as I into T, करंट into टाइम। और ये वो करंट है जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं रिएक्शन में, जो हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं। एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू और पासिंग करंट। थ्योरेटिकल वैल्यू और पासिंग करंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि जो करंट हम पास करेंगे उसमें से कुछ लॉस होगा और कुछ यूटिलाइज होगा। तो हम यहाँ पर जितना भी वेट ट्रांसफर होगा मतलब उतना यूटिलाइज हो रहा है। सो दिस इज यूटिलाइज्ड करंट। एक्चुअल वैल्यू, थ्योरेटिकल हमने कुछ ज्यादा पास किया होगा। क्या अभी क्लियर है फर्स्ट लॉ? Yes, sir. Yes, sir. इसको Z को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज अ वेट, Z इक्वल टू W, इट इज अ वेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंज ऑन पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको 1 ले लो तो ZW के इक्वल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज weight of a substance which can be oxidized or reduced when we pass 1 coulomb of charge। क्या इतना क्लियर है अभी? current efficiency denoted by eta, I actual or utilized upon I theoretical और passing into the circuit। हमने तो पास 5 एम्पेयर किया था, उसमें से 3 एम्पेयर यूटिलाइज हुआ। तो नीचे थ्योरेटिकल वैल्यू और पासिंग वैल्यू इनटू 100। इसको चार्ज के टर्म में भी लिखना है तो इसको Q लिख दो, I actual और utilized upon Q theoretical और passing through the circuit। तो जो भी इफिशिएंसी दी होगी और थ्योरेटिकल वैल्यू दिया होगा इफिशिएंसी 80%, तो थ्योरेटिकल वैल्यू का 80% ले लेंगे हम। क्या इतना क्लियर है? चले हम आगे इसके। मुझे अभी रब करना पड़ेगा, कॉपी कर लिया है क्या? रब कर दूं? Yes, sir. इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। W by E, W by E, Q by F। चलो दोनों तरफ से इंटरप्रेट करते हैं हम। W by E, Q by F और IT by F। What is weight by equivalent weight? क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था क्या? क्या वेट बाय इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था क्या? Yes. Yes, sir. Total charge transfer upon Faraday's constant, that means charge on 1 mole of electron transfer। Let's say 3 आया, इसका मतलब हम कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं? 3 moles of electron ट्रांसफर कर रहे हैं। Q by F is 3, मतलब ऊपर हमने 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया होगा, नीचे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फिक्स है। So this will be the number of moles of electron transferred। This is number of gram equivalent, और आना भी चाहिए सेम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 5 आए तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है? सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट W by E, Q by F, which is equal to number of moles of electron transferred
यदि हमें ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, n फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यदि ये रिलेट करते आ गया, मतलब ये वाला पार्ट सबसे इजी हो गया फिर हमारे लिए। पर इट इज सेकंड लॉ, बस छोटा सा ये सेकंड लॉ, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इस पे। हो गया कॉपी? बहुत ज्यादा बार बार मतलब ऑटो जूम तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. No, sir. No, sir. एक्चुअली क्वालिटी थोड़ी बेटर है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि ऑटो जूम होता है, थोड़ा कभी कभी इरिटेशन होता है। जो मैं दूसरा यूज करता था इंस्ट्रूमेंट, उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। ये शायद 20 मेगापिक्सल है, वो 5 मेगापिक्सल था फ्रंट कैमरा। ओके,
सेकंड लॉ को पहले मैं अगेन यहां से आता हूं, फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन ही है। सेकंड लॉ में ये बोला गया यदि सेम चार्ज पास किया गया तो W by E सेम होगा, तो इसमें कुछ ऑब्वियस है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन ही हुआ। यदि हम सेम चार्ज पास कर रहे हैं तो Q सेम, F सेम, तो W by E सेम, मतलब सभी का W by E सेम होगा, वो कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। सो W by E is constant, W is proportional to E. In a series combination of various electrolytic cells, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट और चार्ज सेम पास होगा सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? सीरीज Yes, कॉम्बिनेशन sir. मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, सब में दो दो इलेक्ट्रोड है, क्लियर? यहां से तुमने करंट पास किया, यहां से इसको इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया, और फिर यहां से इसको इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया, तो कुछ ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया और यहां से फाइनली लास्ट इलेक्ट्रोड से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर? मतलब सेम करंट पास हो रहा है, सेम चार्ज पास हो रहा है। So in a series combination, weight of any substance oxidize or reduce is directly proportional to its equivalent weight. That is W by E and E is proportional to each other. W by E is constant. W1 by E1, W2 by E2, W3 by E3 and so on. They all are equal. Same charge पास किया है, same current है, तो ये equal होंगे और होने भी चाहिए। Clear? क्योंकि ये same है तो ये दोनों same आना ही चाहिए इनका रेशो। क्या सेकंड लॉ क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो, theory part of electrolysis is completed here. बस क्वांटिटेटिव में इतना ही था, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे। हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Is it visible properly? Yes, sir. चलो पहले तो फैराडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस ही करते हैं पहले हम। चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम सोडियम, क्वेश्चन नंबर 71। 11.5 ग्राम सोडियम मींस हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सोडियम का? 23 इज द मोलार वेट, सोडियम जाएगा Na+ में, सो n फैक्टर इज 1, 23 by 1 इज इक्विवेलेंट वेट, मतलब जो मोलार वेट है वही इक्विवेलेंट वेट होगा क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है। सो 11.5 ग्राम मतलब कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, बोर्ड पे देखना, स्विच कर लो एक बार। वेट 11.5, इक्विवेलेंट वेट 23, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ फैराडे सेम होंगे क्या? यदि ये 0.5 आया तो 0.5 into F is टोटल चार्ज। क्या 71 क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बता दो। सेवेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा? Option. 1 gram equivalent which can transfer 1 mole of electron. 1 mole of electron means कितने कूलम? 96500 कूलम। सी ऑप्शन। C. 78 का आंसर बता दो। वन फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फेरेडे मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, will liberate 1 gram atoms of the following. D option.
डी डी ऑप्शन, क्योंकि उसमें एक +1 - 1 चार्ज है, तो उसमें से एक मोल एटम ट्रांसफर होंगे, बाकी सब में 2 3 कुछ ऐसे चार्जेस हैं। So 1 mole of metal will be transferred when it has valency 1 by the 1 Faraday. By chance यहाँ पे 1 की जगह यदि 2 कर देते हम, तो आंसर क्या होता? 2 Faraday of electricity. बी तो आंसर D option. NC, सी BNC बोथ होते हैं ना, क्योंकि Ba2 plus हाँ Cu2 सर plus on 2 moles can transfer 1 mole of atom of metal. चलो 79 based on first law of Faraday, a certain current liberated this many gram of hydrogen in 2 hours. How many gram of copper can be liberated by the same current showing for the same time in a copper sulfate solution? मतलब ये second law पे based है, same current same time, IT is same, Q is same, W1 by E1 equal to W2 by E2. जल्दी से solve करके बताओ। पहले तो पढ़ के ये देखो क्या ये Faraday second law पे based है, same current same charge पास किया है क्या हमने? समझ में आ रहा है 79 क्वेश्चन? किसी का आंसर आता है तो चैट बॉक्स में टाइप करना। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। चलो मैं बोर्ड पे बताता हूं इसे। W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2। वेट 1 कितना दिया है हमें? 0.504 ग्राम। किसका दिया है वेट 1? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन है H2, इसका रिएक्शन कुछ ये होगा, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल H2 मतलब 2 ग्राम H2 मोलार वेट अपॉन N फैक्टर। 1 मोल H2 कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? बोर्ड पे स्विच कर लेना ना। व्हाट इज द N फैक्टर फॉर H2? 2 तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम लिख सकते हैं क्या? 2 by 2 1 weight on molar weight upon N factor. 2 gram hydrogen can transfer 2 moles of electron, 1 gram hydrogen can transfer 1 mole of electron. इसके रिस्पेक्ट में भी लोगे तब भी वही आएगा। So equivalent weight is 1, W2 that we have to find out. अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है कॉपर का। तो हमें कॉपर की वैलेंसी बहुत अच्छे से पता है, कॉपर सल्फेट में +2, मोलार वेट 63.5 by 2, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा। So N फैक्टर इज 2। आया समझ में? आंसर हो गया 0.505 इंटू 63.5 by 2। कर लोगे इसके आगे सॉल्व? Yes, sir.
एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर रफली 6-7 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। चलो 84th मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पर। हाउ मेनी कूलम्स of electricity are consumed when 100 milliampere current is passed through a solution of AgNO3 for half an hour during an electrolysis experiment? अच्छा ये तो खैर कुछ नहीं करना था। हाउ मेनी कूलम, इसमें तो सिर्फ IT करना है, तो ये क्वेश्चन तो हमारे इतना काम का नहीं है। हम आते हैं 82 क्वेश्चन पर। When an electric current pass through the acid related water, हाँ क्वेश्चन नंबर 82 चेक करो एक बार, मैं सॉल्व कर रहा हूं। Electric current passed through acid related water, 112 ml H2O of hydrogen is at NTP. Number of equivalent IT by F, मैं ये यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट IT by F और W by E एक ही बात है, which can also be written as number of moles into N factor. So IT by F number of equivalent, W by E number of equivalent, moles into N factor number of equivalent। हमें करंट निकालना है, I कैलकुलेट करना है। टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 965 सेकंड, F का वैल्यू 96500 कूलम। नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्मूले का यूज करो। नंबर ऑफ मोल्स 112 ml हाइड्रोजन, कोई बताएगा किससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर? 22.4. So moles वॉल्यूम बाय 22,400 into n factor 2। I के लिए सॉल्व कर लेना, 1/100, ये 100 कैंसल, आंसर इज 1। सॉल्व करने पे 1 एम्पियर आ रहा है। क्या इतना क्लियर है? कुछ क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें अब करने के लिए? Yes, sir. क्वेश्चन जितने भी तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो सारे करने हैं तुम्हें। (63 to 93) 7 क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोथ। फिर जो भी डाउट्स होंगे मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, जल्दी से करो इतना टाइम।
कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? 66. आंसर भी बता दूं पहले मैं तुम्हें. सॉल्यूशन 63, a solution of sodium sulfate in water Na2SO4 using inert electrode, the product will be, ना सोडियम रिड्यूस होगा ना सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा नॉर्मल कंसंट्रेशन पे. सो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा O2 का, कैथोड पर रिडक्शन होगा H2 का, H2O2. आंसर ए ऑप्शन 64. किसी को डाउट है तो पूछ लेना ना बीच में फिर. The passage of current liberates H2 at cathode and Cl2 at anode. So H2 कैथोड पे आना चाहिए और Cl2 एनोड पर. कॉपर क्लोराइड फर्स्ट ऑप्शन, NaCl इन वाटर. क्या NaCl में हमने देखा था Cl2 लिबरेट हो रहा था कैथोड पर, सॉरी एनोड पर, और H2 कैथोड पर. Yes, sir. So B option is correct. 65. Which of the following reaction occur at the cathode? कैथोड पे होता है रिडक्शन. C D ऑप्शन. एक ही ऑप्शन दे रखा है जो रिडक्शन है. D is correct for 65. 66. Which of the following moves towards the anode during electrolysis of fused NaOH? Fused NaOH में Na plus है हमारे पास और OH minus है. एनोड पर मूव करेगा anion. So we have only one anion, OH minus. ऑप्शन नहीं है दूसरे anion का तो हमारे पास. So answer is OH minus. It is not aqueous solution, it is fused molten form. Fused, molten, melted, all are same. Clear? 66. 91. When during electrolysis of a solution of AgNO3, this many coulomb of charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposited on the cathode. चलो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो. Q by F equal to W by E. So Q हो रहा दिया है 9650 upon 96500, 1/10 आ रहा है, equal to W by E. Equivalent weight of Ag. Ag plus का n फैक्टर होगा 1. Ag plus जाएगा इस फॉर्म में. So equivalent weight 108. जो मोलार वेट है वही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. n फैक्टर इज 1. आंसर हो गया 108 into 0.1, 10.8 ग्राम. बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 91. क्या इतना क्लियर है? हाँ सर. 92. 3 Faraday electricity was passed through an aqueous solution of FeDr2. The weight of iron metal deposited at cathode. चलो 3 Faraday हमें ये दे रखा है 80 by 3 Faraday. W by E हो जाएगा 3. इक्विवेलेंट वेट आयरन का बता दो जल्दी से. आयरन 2 प्लस में दे रखा है. क्या ये रिएक्शन होगा? क्या आयरन का इनफैक्टर 2 है? So equivalent weight होगा 56 by 2, 28. Weight by 28 equal to 3. Answer will be 28 into 3. कौन सा ऑप्शन है 28 into 3? B. B. अजिंक्य, अनिकेत, अनुरूप, अथर्व, भार्गव, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इतना? आ रहा है सर रश्मि, समझ. आ रहा है सर. A current of stream 2.5 ampere was passed through CuSO4 solution for 6 or 26 minutes. The amount of copper deposited is 2.5 ampere करंट हमने पास किया है थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन. ठीक है, हमें I दे रखा है, हमें T दे रखा है, हमें F दे रखा है और पूछा है वेट. So answer will be IT by F, weight by equivalent weight. Equivalent weight for copper is 63.5 by 2. मोलार वेट बाय n फैक्टर. करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकंड्स में लेना है. सेकंड में कन्वर्ट कर लेना. 6 into 60 plus 26 हो जाएगा 93. Yes. हाँ सर. चलो एक करंट एफिशिएंसी का क्वेश्चन देखते हैं हम.
करंट एफिशिएंसी नहीं दिख रहा मुझे इसमें तो एक भी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बताओ 103। हंड्रेड थ्री का आंसर क्या होगा? 3 Faraday of electricity is passed through a molten Al2O3 CuSO4 NaCl aluminium copper and sodium deposited। 3 Faraday मतलब एक मोल एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होगा +3 से 0। इसमें +2 है तो इसके होंगे 1.5 और इसके होंगे 3। 1:1.5:3 Al3 प्लस 3 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसका 1 मोल। कॉपर 2 प्लस 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो 3/2 मोल ऑफ कॉपर बनेंगे। चार्ज रिएक्शन बैलेंस की है ना, तो यहाँ पर 3/2 × 2 3 + 3 चार्ज -3 चार्ज 0 चार्ज, तो इसका 1.5 मोल बनेगा और लास्ट केस में से 3 मोल बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा अभी 10 मिनट बचे, मेडिकल बेस के कुछ डाउट्स लूंगा। जेपीए वाले तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन जी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अप टू सेक्शन जी, जो पुराना था उसके बाद इतना और एड है। एक्सरसाइज 1 ऑल 3 पार्ट अप टू सेक्शन जी, और मैं नेक्स्ट पूरा क्लास शायद होमवर्क के डिस्कस कर रहा हूँ, तो पूरा कर लेना। एक्सरसाइज 1 पहले मैं करूंगा, देन 2 देन 3, जहां से भी फिर होमवर्क होगा। ओके चलो, एक्सरसाइज में एमआर के डाउट्स ले रहा हूं ना। एक्सरसाइज 1 के जेपीए में लीव नाउ, इतना नोट करके। किसके पास बुकलेट है? गार्गी बुकलेट है? बुकलेट किसके पास है? हैंड रेस करो। मेडिकल किसके पास बुकलेट है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? सुदीप मुझे पिक्चर सेंड करो एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 3-4 पेजेस जल्दी से। यस सर। पिक्चर सेंड करो मुझे, मैं उसे फिर शेयर करके डाउट्स लेता हूँ तुम्हारे।
Is there any doubt on this page? If you have any doubt on this page, type in chat box fast. MR page. किसी का कोई डाउट नहीं है? अपूर्वा, चैतन्य, मानसी, गार्गी, पूर्वा, चलें फिर आगे। इस कोई, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम गार्गी, which is सर not प्रेशर तो 1 बार लेते हैं ना? which is not true for a standard hydrogen electrode. हाँ, 1 बार 1 ATM एक ही बात है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 99% तक वो सेम ही होते हैं। हाँ, एक्चुअली आंसर ऑल आर करेक्ट दिया था और मुझे लगा सी गलत है। 1 बार 1 ATM is almost correct, मतलब almost same. कंप्लीट। हम नेक्स्ट पेज पे चलें फिर। एनी डाउट ऑन दिस पेज? क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिए तूने मुझे यार, क्या किया है? यदि किसी का डाउट है तो वो क्वेश्चन पढ़ के बता दो कि ये वाला डाउट है। मुझे भी क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहे। Any doubt on this page? No doubt from here. Yash, Vivek, Srishti, Sudeep. सॉल्व किए नहीं किए, डाउट्स है नहीं है, क्या है? From here. मुझे पहले बताओ सॉल्व कितने बच्चों ने सॉल्व किए? सेक्शन डी तक बता दो, चलो आगे तो छोड़ो। हैंड रेज करो जिन बच्चों ने किए सेक्शन डी तक। ठीक है, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? अपूर्वा, गार्गी, सृष्टि, शुभम? इस पेज पे भी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, नो सर। सर नो सर। सर वो सेक्शन ए का 4th एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा था फोर्थ क्वेश्चन पर? Which is not true for a standard hydrogen electrode. ऑल आर करेक्ट। H सर उसका plus आंसर 1 मोलार। एक मिनट, हाँ मुझे देखने दो, उसमें टेम्परेचर भी मेंशन था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो वो गलत है, 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट करेक्ट। टेम्परेचर होना चाहिए स्टैंडर्ड गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इट शुड नॉट बी 25, मेंशन नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टेम्परेचर पॉसिबल है। सो टेम्परेचर शुड बी गिवन टेम्परेचर। क्लियर? यस सर। चलो एक और लास्ट सेक्शन डी तक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ है तो।
Any doubt on this page, section D? Any doubt in section D? ठीक है, नहीं है तो मैं तुमसे अब नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 1 इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कर लेना, फ्रेडेज लॉ वगैरह सब कुछ। एक्सरसाइज 2 में भी इलेक्ट्रोलिसिस तक कर लेना। मुझे मेरे पास अभी बुकलेट नहीं, क्वेश्चन नंबर तो नहीं बता पाऊंगा। कोई बताएगा मुझे किस क्वेश्चन तक है इलेक्ट्रोलिसिस के, कंडक्टेंस के पहले पहले तक के एक्सरसाइज 2 में? कहां तक है सुदीप? सर क्या पूछा आपने? एक्सरसाइज 2 बुकलेट का निकालो, मुझे ये बता दो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर तक है? कोई भी बच्चा बता दो, राशि कहां तक है? कहां तक है राशि?